दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी लोन लिया है और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डेबिट हो जा रहा है या फिर आपने इनएक्ट मैंडेट का ऑप्शन या ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी लोन ऐप से लोन लिया और वहां पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर और फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या अगर हम लोग ईसीएस को बंद कर देते हैं तो केस वगैरह हो सकता है क्या, तो इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस किया जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो नीरा का हो गया, मनी व्यू का हो गया, नावी हो गई। ये सब बड़ी बड़ी एनबीएफसी लोन ऐप्स है जो आपको लोन देने के समय में आपसे इनएक्ट मैंडेट या ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करने के लिए कहती है और आप लोग उसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑन करना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप अपनी मंथली ईएमआई टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे तो वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक दोस्तों डेबिट होता रहेगा। लेकिन किसी महीने अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहा, मान लीजिए कि 5,000 रुपये का दोस्तों आपका मंथली ईएमआई है और आपने वो पैसा मेंटेन नहीं किया ड्यू डेट तक, तो फिर वहाँ पर आपके दोस्तों ईसीएस चार्जेस कटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट धीरे धीरे करके निगेटिव अकाउंट भी बन जाएगा, लेकिन आपका पेमेंट नहीं होगा। अब आप भी सोचते होंगे कि मेरा अकाउंट निगेटिव में आ गया लेकिन मेरा एक भी पेमेंट तो हुआ नहीं, फिर ये निगेटिव में क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर ईसीएस चार्जेस हमेशा कटते रहते हैं। महीने में 2 बार या 3 बार ईसीएस चार्जेस कटते हैं और ये चार्जेस दोनों तरफ से आपको पे करना पड़ेगा, बैंक वालों को भी और साथ में एनबीएफसी ऐप वालों को भी। और यहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से अब फंस चुके हैं। काफ़ी लोग तो इसमें ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कोशिश करते हैं बैंक से बंद करवाने का। पहले दोस्तों बैंक से ईसीएस बंद हो जाता था, लेकिन आजकल अब ईसीएस बैंक से बंद नहीं होता है। वो लोग पहले आपसे एनओसी मांगेंगे, उसके बाद ही बंद करने के लिए कहेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि नेट बैंकिंग वगैरह का यूज़ करके वो लोग बंद कर ले। तो अगर आप भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और आपने भी ईसीएस बंद कर दिया है तो इसके पीछे की पूरी कहानी आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आपने एनबीएफसी को वादा किया था कि आप इस डेट पे उनका पेमेंट करेंगे, लेकिन किसी कारण से आपने पेमेंट नहीं किया और ईसीएस बंद कर दिया। इसका ये मतलब है कि आपने उनके साथ दोस्तों चीटिंग की। लेकिन इसका ये मतलब ये है कि आपने उनके साथ भले चीटिंग की, लेकिन एनबीएफसी ऐप वाले भी दोस्तों दूध के धुले हुए नहीं हैं। वो लोग भी काफ़ी सारी ऐसे काम करते हैं जो आरबीआई के गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। इसीलिए वो आपके ऊपर जल्द से जल्द केस वगैरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। या फिर आप सोचते हैं कि अगर आपका लगातार ईसीएस बाउंस होता है और ईसीएस बाउंस होने के बाद आपके ऊपर केस वगैरह हो सकता है, तो दोस्तों केस वगैरह हो सकता है, लेकिन पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर लोन मिला है, बिना किसी चीज़ को मॉर्गेज रखे हुए आपको लोन दिया गया है, बिना किसी सिक्योरिटी के और हाई इंटरेस्ट रेट के साथ हाई रिस्क पे, तो यहाँ पे कंपनी का पूरा रिस्क होता है। इसीलिए कंपनी आपके ऊपर केस नहीं करती है, उसको वो पैसा दोस्तों लॉस हो जाएगा। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपको डराते हैं, नोटिस भेज के, कॉल करके, मैसेज करके कि हम लोग आपके ऊपर केस वगैरह करने वाले हैं। 100 में से 1 केस हो भी जाएगा अगर आपके ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सेम डे दोस्तों आप उसका बिल लेकर आ सकते हैं। वो कैसे लाएंगे? इसके लिए आपको अपने आसपास के जो भी सिविल कोर्ट है उसमें जाना होगा, जाके एडवोकेट को हायर करना होगा और वहाँ पर उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताइएगा। अगर आप जेन्युइन आदमी हैं तो आपको दोस्तों सेम डेट में ही बिल मिल जाएगी। 1,000-2,000 रुपये आपका खर्चा होगा और आपका जो भी यहाँ पे केस है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लिया होगा तभी चांसेस है कि ये लोग कुछ आपके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बोल देता हूँ कि ऐसा अभी तक कोई केस देखने के लिए नहीं मिला है। ना ही ये लोग जल्द से जल्द आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कब करते हैं? जब उनका अमाउंट 2 लाख 3 लाख या उनसे ज़्यादा हो जाएगा तब। अगर कम अमाउंट है तो फिर ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या हमारे साथ होगा, हमारे साथ होगा। तो मैंने पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपका अमाउंट 2 लाख 3 लाख या उससे ज़्यादा है तो फिर चांसेस बनते हैं कि ऐसा करे। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसा ना करके वो लोग आपके घर पे रिकवरी एजेंट को लगा देते हैं या फिर आपके घर पे नोटिस बार बार सेंड करते हैं कि अपना पेमेंट आप जल्द से जल्द कर दीजिए।
इसी के साथ ये जानकारी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और आप अपना अगर अकाउंट ही बंद कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपने तो पूरा अकाउंट क्लोज़ करवा दिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको अपना अकाउंट भी क्लोज़ नहीं करवाना है। अगर आप लोग अकाउंट भी क्लोज़ करवाते हैं तो ये भी इलीगल है और क्राइम है, और इसके खिलाफ भी आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैंने कह दिया कि ये NBFC ऐप वाले भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, इसीलिए आपके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं जल्द से जल्द, वो भी कब, जब आपका अमाउंट कम हो तो। लेकिन आपको फिर क्या करना चाहिए तो मैं आपको अब ये बता देता हूँ। अगर आपने ECS वगैरह दोस्तों ऑन किया या ऑटो डेबिट ऑन किया तो उसका चार्जेस महीने महीने तो कटना फिक्स है, तो आप उस अकाउंट को उसी तरह से दोस्तों छोड़ दीजिए। जब साल 2 साल हो जाएगा तो फिर वो अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। या अगर आप बंद करना चाहते हैं ECS को तो जाके आप ECS को ऑनलाइन बंद कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप अपना जो भी डेबिट कार्ड आप यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है जिससे आपने ऑन किया था वो डेबिट कार्ड को आप ब्लॉक कर दीजिए तो भी बंद हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में 50-50 चांसेस है कि आपका जो ऑटो डेबिट है वो ऑफ हो जाएगा। अगर ऑटो डेबिट ऑफ हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप बैंक को लगातार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो डेबिट ऑफ नहीं होता है तो फिर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका पैसा कटता रहेगा। इसीलिए बैंक में ट्रांजैक्शन करना आप लोग बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं कटे। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इसका रीपेमेंट करना किसी भी कंपनी का, तो फ्यूचर में रीपेमेंट करने के बाद भी आपको बैंक में पैसा जमा नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा पैसा वहाँ से कट जाएगा। अब अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिविल आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा और काफ़ी लो हो जाएगा, जिसके बाद फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी वगैरह लोन नहीं देगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन कि क्या हमको इनका पेमेंट कर देना चाहिए कि पेमेंट नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। ये दोस्तों डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों की कंडीशन है अभी पेमेंट करने की तो आप लोग पेमेंट करके बिल्कुल ही छुटकारा पा सकते हैं, ये सबसे आसान उपाय है। लेकिन एट अ कंडीशन नहीं है, अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको स्टेप्स पहले कहे उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज की